मैं किसी को फ्री में पढ़ाने नहीं आया हूँ, ध्यान रखो। पढ़ना है ना, नो नॉलेज बताओ, कॉलेज जाओ नॉलेज। मैं बताऊंगा तो तुम मोबाइल छोड़ोगे, और तुम बताओगे तो तुम मोबाइल छोड़ो ना। मैं यहाँ पे हल्ला नहीं कर रहा, एनआरसी सीसी है, मैं तो चुप होके शांत में हूँ। तुम जो हल्ला कर रहे हो तुम बता दो ना। पूछा तो तुमने हल्ला करके भाई। ये गूगल करो भैया। ये कह रहे गूगल करके बताना पड़ेगा, इनको आता नहीं है, आता नहीं है, गूगल करके आएंगे। कौन? पंजाबी हूँ मैं, लुगाई बांग्लादेश। लो आ गई मोहब्बत, ये भी तो मोहब्बत है, ये भी तो मोहब्बत है। सीमा हैदर का है, क्या है सीमा हैदर? आचार्य हूँ, मुर्दे फूकता हूँ। लो सुनो, घाट में लो सुनो इनकी, सुनो भाई। आचार्य जी हूँ, बॉडी चलाता हूँ, ठीक है। मेरी लुगाई भी बांग्लादेशी है, फिर उसे तो कोई। आप बांग्लादेशी हैं? मैं तो पंजाबी हूँ, मेरी लुगाई बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी कैसे फंसा ली भाई? क्यों? मोहब्बत है, प्यार है। सचिन 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 पाकिस्तानी फंसा सकता है, ये भाई बांग्लादेशी नहीं फंसा सकता। ये क्या बात हुई? तो इसकी घरवाली को भी वापस भेजना चाहिए। तो ये बताएगा ना, उसको आप बताओगे सीमा हैदर को, उसको वो बताओ। वो तो हमारा कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान। बांग्लादेशी भाई हिंदुओं को मार दे रहा हो, कट्टर दुश्मन वो है। ये बताएंगे भाई। क्यों दुश्मनी है? मैं सुनो, वो मोहम्मदन है, मैं पंजाबी हूँ, मैं उनके घर में जाता हूँ, मुझे पूरी इज्जत मिलती है। फिर और 2 बच्चे हैं। भाई सीमा हैदर आई, वो भी 4 बच्चों को लेकर आई, तो उनको कह रहे उसको तो भगाओ। वो तो दहेज में लेके आई ना, वो तो दहेज में लेके आई। हमने तो हमारा तो कुछ चीजें बेसिक शिक्षा ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया देना चाहिए। ओवैसी ने। भाई वो देश का नहीं है, पाकिस्तान से आया है। नहीं, उस पर दंगा का आरोप है ना। बिल्कुल होना चाहिए। किस पे नहीं है दंगा का आरोप? नरेंद्र मोदी पे नहीं था, अमित शाह पे नहीं। अमित शाह भगोड़ा आदमी है, होम मिनिस्टर बनना पड़ा है। अब क्या दिक्कत भाई? ताहिर तरीफ पार का व्यक्ति आया हुआ है, अमित शाह तरीफ पार करा हुआ व्यक्ति है ना। आज वो ताहिर हुसैन को ठीक दिया टिकट। तो गलत है कैसे? आप ये बात से कोई गलत तो है नहीं भाई। ताहिर बिल्कुल सही है। हुसैन की गलती ये है, जिस स्वेटर में वो छत पे दिखा था, वो स्वेटर शाम को वही पहन के टीवी पे इंटरव्यू दे रहा। वो मोदी जी कब दिखे भाई तुम्हें ऐसे लेके घूमते हुए? केवल दोषी फंस के बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है यार। जब आप फंस गए, आप हम दोषी इसलिए मानेंगे। मोदी जी को आपने आरोपी ठहरा दिया। कब देखा आपने पत्थर चलाता? कब राड लेके घूमते देखा मोदी को? भाई किसने कहा पत्थर चला रहा है मोदी? आपने कह रहे कि आरोपित तो थे। भाई आरोप लगे नहीं लगे? संजीव भट्ट एक IPS अभी जमानत मिली है उसे, उसको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एविडेंस ही नहीं है उसके खिलाफ। भाई किस आरोप में आपने 12 साल 10 साल जेल रखा उसे? उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई। ये जो बात कर रहे हैं, सबसे मजे की बात मेरे देश की, देखिए इस देश में सबसे पहला काम होना चाहिए जो हमारे देश की कोर्ट है। नेताओं की तो जवाबदेही है, जनता तो उनको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन आप हमारे देश के सिविल सर्वेंट और जो लोग हैं कोर्ट में बैठे, इनकी जवाबदेही कब दें? कोयला घोटाला हुआ, 2G स्कैम हुआ, ये सारा स्कैम की रिपोर्ट कांग्रेस के खिलाफ डी राजा, कन्नीमोझी, सारे लोग जेल पहुंच गए। एंड ऑफ द डे मोदी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ये लोग सारे बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ठीक वही संजीव भट्ट जो आरोप लगाते हैं, कांग्रेस की सरकार में जांच होती है और अमित शाह और मोदी जी बाहर निकल जाते हैं। तो भैया ये जो लोग आरोप लगाने वाले थे, सिविल सर्वेंट हो चाहे कांग्रेस के टाइम होता है, इनके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके चलते कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है। जिन करप्शन के आरोपों में वो करप्शन के उन करप्शन के आरोपों में कांग्रेस का तो कोई हाथ नहीं निकला, लेकिन आज वो सत्ता से बाहर है। तो भैया देखिए हमारे देश में सिविल सर्वेंटों की जवाबदेही करनी तय होगी। अब आते हैं दिल्ली चुनाव पे। सर 1 किलो राइस की कीमत सरकार को आज के डेट में 42 रुपए बैठ रही है, टोटल ट्रांसपोर्ट लेके जो आम आदमी को दिया जा रहा है। गेहूं की कास्टिंग जो बैठ रही है वो 38 रुपए के करीब बैठ रही है। बताइए आप देश का 30% रुपया फ्री अनाज सब्सिडी में दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बेचारा जो शेयर मार्केट से कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा दो। आपने मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई है, उस पर इंडेक्शन कर दो। मैं सैलरी पाता हूँ, मेरे ऊपर टैक्स लगा दो। भैया हम गरीब आदमियों को आप कब तक मारेंगे? ये कह रहे मोदी जी भी तो फ्री राशन बेच रहे हैं, 38 रुपए का गेहूँ। फ्री राशन नहीं, पिछले 6 सालों से चल रहा है और 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। भैया देश की GDP की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। क्या मोदी जी ने GDP की ऐसी तेजी कर दी? नहीं देखो, ये तो इतना लंबा जितना खींच दिया ना, नहीं खींचना चाहिए था। कोरोना के टाइम में जरूरत थी, ठीक है दिया, ये बात तो ठीक है। क्या जरूरत है आप लोगों की? अब सिचुएशन नॉर्मल आ गई, अब क्या जरूरत है बिना बात का बोझ बढ़ाने की? ये तो चीज़ है। हाँ, ये तो बात ठीक है। मोदी जी को फ्री राशन नहीं देना चाहिए था, देश की GDP गलत दिशा में जा रही है। सहमत नहीं देना चाहिए, अब नहीं देना चाहिए। जो सिचुएशन था 2020 में। आप तो कोट पैंट में चश्मा लगा कर आ गए। इस देश का आम आदमी है जिसके पास पर डे की इनकम ही कम से कम 200-300 रुपए, वो कैसे खाएगा?
200-300 किसी का इनकम नहीं। एक दिहाड़ी मजदूर भी आज 500 रुपया रोज कमाता है, किसी का इनकम 200-300 नहीं। भाई ये कह रहे हैं कि बंद कर दे, लेकिन अगर 80 करोड़ लोग जो राशन ले रहे हैं वो भी तो किसी वजह से ले रहे होंगे ना। देखो 80 सरकार दे रही करोड़, है, 80 करोड़ में बताऊँ कैसे लोग भी है। 6.5-7 लाख रुपए किराया रहा है, वो बंदे वो भी राशन लेने जा रहे हैं। मैं दिखा दूंगा आपको। 80 करोड़ में बहुत सारे ऐसे भी है। 80 करोड़ जनता को अनाज नहीं देंगे तो सरकार कैसे बन जाएगी? सरकार बताओ ना कैसे बनेगी? 80 करोड़ जनता को अनाज नहीं देंगे ना तो सरकार है ना बनने की नहीं। हर 2025 लगन दो, सरकार है ना राहुल गांधी कोई भी हो नेता बनेगा ही बिका, सरकार गिरने वाली है। तो 2025 में राहुल गांधी बनने वाला पीएम बनेगा कि सीएम? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनाएगा, राहुल गांधी ने जो कह दिया बात होगी, तो आप थे वहाँ है पे। ना, शामिल हो गए, कह दिया हम पलटेंगे 2025 में। 2025 में पीएम राहुल बनना है, नीतीश को बनाएंगे। 29 में मिश्रा जी बनेंगे, मैंने कह दिया जा। 30 में तिवारी जी राष्ट्रपति बनेंगे, हो गया। भैया वो तो मैं इस देश में क्या बोलते हैं, मैं राजा बनूंगा, इस देश को डेमोक्रेसी खत्म कर दूंगा, ये कौन सी बात है? कोई तरीका नहीं है आपका जिस तरह से राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी को जब वोट मिलेगी, जब उनकी सीटें आएंगी तभी तो बनेंगे ना, ऐसे थोड़े ही 25 में बन जाएंगे। क्यों? जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। नायडू ना नीतीश ने कह दिया हम इनकी बार 2025 में कांग्रेस के साथ रहेंगे। पलटेंगे में लंगड़ी सरकार चल रही, क्या होते कितने को मिलोगे जिस जगह सरकार चल रही है। कहते थे 400 पार, वापस सरकार नहीं है, 400 पार हो जाएगा, 240 पर रुकी पड़ी है। सरकार उनकी एनडीए की चल रही है ना, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? लग जाएगा ना पता 2025 में, 2025 में लग जाएगा पता इनका। जो नायडू और नीतीश को लिए बैठे ना ये, इनका सरकार बदल जाएगी। इनके दम पर राहुल गांधी नेता बनेगा, इनके- मतलब एनडीए के घटक दलों पर नेता बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी को कौन कह रहा है? राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, तो हम नीतीश कुमार को बना रहे हैं ना, जो नीतीश कुमार है। बीजेपी से दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या नहीं है, विकास कौन सा करा बीजेपी ने आज तक उत्तर प्रदेश में? कोई विकास नहीं करा। कौन सा विकास कर दिया है? कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, कहते हैं आज तक 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं, कह रहे देना नहीं चाहिए। चलो मैं मानता देना नहीं चाहिए, चलो कोई नहीं, आजकल 600-700 रुपये दिहाड़ी चल रही है। 80 करोड़ जनता को अनाज नहीं देगा तो सरकार कैसे बनाओगे? ये कह रहे नाज दे के ही सरकार चल रही है। नहीं सही है भाई, जो सक्षम लोग हैं बाइक पे जाते हैं और अनाज उठा के 30 किलो 40 किलो 50 किलो ले जाके बेच देते हैं, उससे वो नशा करते हैं। तो केजरीवाल ने ही केवल दारू का प्रचार नहीं किया, सही तो राशन वाले दारू पी रहे हैं। हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग गांव से आते देख रहे हैं। आप यकीन मानिए कि गांव की पोजीशन ये है, गांव की पोजीशन ये है कि एक आदमी बोलता है भैया मुझे काम करने की क्या जरूरत है, हमारे 11 बच्चे हैं, हम आराम से, हमको राशन मिल रहा है, मनरेगा के थ्रू हमको साल के लाख रुपए मिल रहे हैं, मुझे हमें काम करने की जरूरत क्या है? 2-3 चीजें हैं जिसको सरकार को इमीडिएट प्रभाव से बंद करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है फ्री राशन, दूसरे नंबर पे ये जो मनरेगा की स्कीम चला रखी है इसको तुरंत बंद करनी चाहिए। मनरेगा तो बंद ही है, मनरेगा मोस्टली बंद है। नहीं, इसको तो कम्प्लीटली बंद होना चाहिए। तो कांग्रेस की नीति थी, फ्री अनाज मोदी की नीति है, एक के साथ एक केजरीवाल की, फिर एक के साथ एक फ्री नहीं है भाई, ये कांग्रेस खाद्य सुरक्षा बिल लाई थी, उसकी देन है जो सबको राशन मिल रहा है। बाद में तो अभी इम्प्लीमेंट इन्होंने कर दिया, इसलिए आप इनके मान लिए। नहीं, देखिए- विधेयक उसी समय का है। सुनिए सर, देखिए खाद्य सुरक्षा बिल जो लाया गया था ना,